दोस्तों ट्रेडिंग में आपका ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल आपके साइकोलॉजी के हिसाब से और आपके बिहेवियर के हिसाब से सूट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी साइकोलॉजी और आपकी बिहेवियर ट्रेडिंग के साथ मैच नहीं करती है तो आप अक्सर दिक्कत महसूस कर रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या वो स्कैल्पिंग करें या फिर उनको पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए। क्या होता है कि कई बार वो ट्रेड लेते हैं स्कैल्पिंग के लिए करेंगे, 4 दिन स्कैल्पिंग करेंगे और उनको फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आया, थोड़ा-थोड़ा करके प्रॉफिट निकाले एंड लेटर ऑन क्या होता है कि किसी दिन आपको स्कैल्पिंग में आपका डिसीजन गलत हुआ हो गया और उस जगह पे आपको एक बड़ा लॉस, जो 4 दिन का प्रॉफिट आया, उससे ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि छोटा-छोटा पॉइंट आदमी कैप्चर करता है और वो ट्रेड की ड्यूरेशन जो है वो अ, 15 सेकंड से लेके 5 मिनट तक अक्सर चलती है, जो स्कैल्पिंग की ट्रेड रहती है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी को बाय किया, निफ्टी का ऑप्शन ₹100 पे बाय किया, 105 या 106 पे निकाल दिया। यानी कि बहुत छोटे पॉइंट को आप कैप्चर करते हैं जब आप स्कैल्पिंग करते हैं। और इसमें क्या होती है, क्वांटिटी साइज बड़ी रहती है। ज़्यादातर आजकल आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही क्विक ट्रेड करते हैं, बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, 10,000 20,000 50,000 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करते हैं और 2 से 3 पॉइंट जो है ऑप्शन का निकालते हैं एंड वहाँ से एग्जिट कर देते हैं। तो इस टाइप की ट्रेडिंग मेथड जो है वो स्कैल्पिंग कहलाती है और इस टाइप के वो मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। जैसे कि क्या रहेगा कि आपको वो देखेंगे दिन में 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7 ट्रेड, 10 ट्रेड भी लेते हैं। जबकि आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, आप राइट सेटअप का वेट कर रहे हैं और सेटअप फॉर्म होने के बाद से आप उसको पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। फिर आप उस पोजीशन में जो है आप प्रॉपर जो है वो 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा या आप कंप्लीट सेशन भी बैठ रहे हैं। तो इस टाइप की ट्रेडिंग 2 डिफरेंट तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहती है और इसमें आपकी बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या रहता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप जो है वो आपका बिहेवियर इस टाइप का है कि आपके अंदर पेशेंस काफ़ी ज़्यादा है। आपने खुद को अपने आप को आइडेंटिफ़ाई किया है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है। आप मार्केट में अप डाउन होता है फिर भी आप घबराते नहीं हैं और उस पर्टिकुलर पोज़ीशन पे बैठने की आपके अंदर क्षमता है। अब आपको पैनिक नहीं होता है, मार्केट की वोलेटिलिटी से आपको पैनिक नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 प्रॉफ़िट दिख रहा है, 10,000 प्रॉफ़िट से वापस 5,000 लॉस की तरफ में आया, तो आप वहाँ पे पैनिक करने लगे कि अरे! ये 10,000 प्रॉफ़िट हो रहा था, मुझे बुक कर लेना चाहिए था, 5,000 के लॉस में भी दिख रहा है। अगर इस टाइप की बिहेवियर आपकी नहीं है कि आप पैनिक नहीं करते हैं वोलेटिलिटी में, तो आपके लिए पोजिशनल ट्रेड जो है वो बेस्ट रहने वाला है। आपको ऐसे सिचुएशन में आप कोई भी राइट जगह पे जहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बन बन रहा हो। याद रखिएगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी जो है ट्रेड की काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर ज़ोन जो था वो सपोर्ट का ज़ोन था। तो इस टाइप से जब आप सपोर्ट का ज़ोन बना के रखते हैं तो ये अगेन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्युमुलेशन ज़ोन भी रहता है। आपको पता रहेगा कि मार्केट किस एरिया से किस एरिया तक जा रहा है और आप उसके हिसाब से ही अपना ट्रेड जो है वो इनिशिएट करते हैं। तो दिस इज़ हाउ अ पर्टिकुलर ट्रेड प्लान इज़ बीइंग डन। अगर आप नए ट्रेडर हैं, मार्केट में पहली बार आए हुए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो एक ज़्यादातर जो आपको सूट करेगा, वो रहेगा स्कैल्पिंग। अगर आप मार्केट में नए आए हैं, बट याद रखिएगा कि आप स्कैल्पिंग करें, चाहे आप इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करें, आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और साथ-साथ में ऑप्शन का बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऑप्शन की बिहेवियर नहीं समझ में आएगी मार्केट में आपका सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये सब सारी चीज़ें अगर आप नहीं समझ पाएँगे, किस ज़ोन से मार्केट रिवर्स करता है, किस ज़ोन्स पे मार्केट जो है सपोर्ट लेता है, ये सब सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे, तो आप चाहे कोई भी तरीके का ट्रेड अपना लें, कोई भी मेथड अपना लें, आपको मार्केट जो है सपोर्ट नहीं करेगा और आप वहाँ पे लॉस कर लेंगे। तो इसलिए बेटर रहता है कि आपको पहले क्या है कि जो नॉलेज है, उस नॉलेज को गेन कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अब मैंने इतने सारे वीडियोस बनाया हूँ जहाँ पे आप अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हेजिंग के स्ट्रेटजीज से लेके फ्यूचर कैसे बाई किया जा सकता है, सारी स्ट्रेटजीज मैंने डिटेल में शेयर किया है। अगर आप उस वीडियोस को देख लेंगे तो लिटरली बता दूंगा वो लाखों का कोर्स टाइप का मैंने चीज़ें बना के रखी है मेरे वीडियोस में। अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वही सेम कंटेंट दूसरे जो है बाहर के बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं वो लाखों में वही सेम कंसेप्ट बेचते हैं, जो चीज़ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे बना के रखा है। आप एक बार देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना बढ़िया से इससे कंसेप्ट काम करता है। तो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि इन केस अगर आप नए ट्रेडर हैं, तो नए ट्रेडर में आपके लिए क्या पोजिशनल सूट करने वाला है,
मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं कहूँगा कि जो मैंने मार्केट में देखा है लोगों को नए आते हुए और काम करते हुए, तो अगर आप नए ट्रेडर हैं, तो आपके लिए पहली बात क्या है कि पोजीशन साइज़ आपकी इम्पोर्टेंट है कि पोजीशन साइज़ मेंटेन रहनी चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत क्विक डिसीजन ले लेते हैं, बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं, ज़्यादा आप मोह-माया में नहीं पड़ते हैं, प्रॉफ़िट जहाँ बुक करना है वहाँ पे क्विकली बुक कर लेते हैं, जहाँ पे आपको लॉस बुक करना है क्विकली लॉस बुक कर लेते हैं, और आप ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं लॉस में। अगर मान लीजिए कि आप लॉस में आपका हुआ तो आप बहुत देर तक बैठे रहेंगे, वैसा अगर आपका सिचुएशन नहीं है तो आपके लिए स्कैल्पिंग सूट करेगा। तो ज़्यादातर नए लोगों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि नए लोग जो है उनको क्या है कि स्कैल्पिंग करना जो है वो थोड़ा बेटर रहेगा। जैसे कि अब स्कैल्पिंग में भी मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, वहां पे 2-3 पॉइंट के लिए बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। 2-3 पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे या 4-5 पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे तो उतना सेंस नहीं बनेगा। जो 4-5 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं उनका अगर आप देखेंगे, उनकी क्वांटिटी जो है वो 60,000 क्वांटिटी, 70,000 क्वांटिटी या 1 लाख क्वांटिटी रहती है। अगर कोई 1 लाख क्वांटिटी के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है और वो 5 पॉइंट जो है वो कैप्चर कर लिया, उसको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो इस टाइप से उसका रहता है, और इस टाइप से मल्टीपल वो हो सकता है कि 5 ट्रेड करे, 6 ट्रेड करे या 10 ट्रेड करे, तो इसके हिसाब से वो अपना पैसा बनाता है। तो उसमें से कुछ ट्रेड जो है वो आपके पॉजिटिव जाएंगे, कुछ ट्रेड नेगेटिव जाएंगे। तो ऐसे में स्कैल्पिंग में क्या होता है, देखा जाता है कि जहाँ पे स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा बन रहा हो, और वहां पे क्या है कि उसके रेशियो में 1:2 1:3 का का अपने को ट्रेड इनिशिएट हो रहा हो, ट्रेड बन रहा हो। तो इस टाइप की ट्रेड स्कैल्पिंग कहलाती है, जो कि बहुत फास्ट होती है। 15 सेकंड से लेके 5 मिनट के अंदर में वो ट्रेड जो है वो अक्सर स्कैल्पिंग में क्लोज हो जाती है। ठीक है। अब रही बात आपको स्कैल्पिंग करना हो तो किस जगह पे करना चाहिए। तो स्कैल्पिंग करने के लिए ज़्यादातर लोगों को जो टाइम फ्रेम यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा कि स्कैल्पिंग करने के लिए जो टीएफ जो टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना रहता है, वो सबसे पहले तो क्या है कि आपको 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करना है कि 15 मिनट पे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। एंड वापस से जब आप ट्रेड इनिशिएट करना रहेगा आपको, तो बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में 15 मिनट पे जब आपको कंफर्मेशन मिल गया, फिर आप क्या करेंगे, 1 मिनट के चार्ट पे या तो 3 मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट या 3 मिनट के के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन करेंगे, और इसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो आप स्कैल्पिंग कर पाएंगे। तो यानी कि क्विक एंट्री क्विक एग्जिट जैसे यहाँ पे रहा। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी जगह पे देखा गया, इस जगह पे किसी को एंट्री लेना हो और वो स्कैल्पिंग करना चाहे, तो उसके लिए क्या करना रहेगा, उसको अगर फॉर एग्जाम्पल वो क्या करेगा, 1 मिनट का चार्ट लगा देगा, है ना। 15 मिनट पे उसको मिल चुका है, 1 मिनट का चार्ट लगाएगा। 1 मिनट के चार्ट पे अगर आपको दिख के आ रहा है, यहाँ पे उसको दिख के आया कि यहाँ पे फुल बॉडी कैंडल आया, ज्यादातर 9 EMA का सेटअप आपको काफी अच्छा काम करता है स्कैल्पिंग करना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख के आया, इसके ऊपर मैं क्लोज किया, इसके ऊपर निकला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, और क्विकली यहाँ पे एंटर किए, और एंटर करने के साथ साथ 1 मिनट के चार्ट 1 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर में क्विकली ये कैंडल बढ़ा, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा आप एग्जिट कर दिए यहाँ से। तो इस टाइप की स्कैल्पिंग होती है। तो जहाँ पे स्कैल्पिंग में छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। अगर आपके अंदर में पेशेंस है, अगर आपको फील होता है कि आप मार्केट को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और बड़े टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, डेफिनेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना जो है वो ज़्यादा रहेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे आपको आपको इस सिचुएशन में, आप अगर पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं या इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है चीज़ों को राइट जगह पे आने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख के आया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, सपोर्ट लिया, आपको देखने के बाद मल्टीपल जब 1 से 2 सपोर्ट किसी जगह पे बन जाए, तो आपको वहां पे ट्रेंड लाइन खींचना रहता है, और उस ट्रेंड लाइन पे मार्केट जब दोबारा पहुंचेगा, तो उस जगह पे आप अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं मार्केट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस पोजिशनल रहेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, स्कैल्पिंग में आपकी क्वांटिटी ज्यादा थी, और यहाँ पे क्वांटिटी कम हो जाएगी, कम क्वांटिटी के साथ में एक बड़े पॉइंट को कैप्चर करेंगे। अगर स्कैल्पिंग में कोई आदमी 5 पॉइंट का एसएल रख रहा है और 10 पॉइंट का टारगेट रख रहा है, तो वहीं अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप इंट्राडे ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी ट्रेड 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा, 2 घंटा या पूरा सेशन चल सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या रहेगा कि आपकी आपकी जो स्टॉप लॉस रहने वाली है, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का हो, 50 पॉइंट का हो, 100 पॉइंट का हो, और उसके हिसाब से ही 1:2 1:3 1:4 का आप जो है वो ट्रेड इनिशिएट करेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। तो बड़ा ट्रेड पकड़ना रहता है, ज्यादा देर तक आप बैठते हैं, आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बड़ा है,
और स्टॉप लॉस बड़ा है तो ऑब्वियसली अगर क्वांटिटी बड़ा रहेगा तो आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है, और आप ज़्यादा देर तक बैठने वाले हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या रहेगा कि आपको एक ऐसा पोजीशन क्रिएट कीजिए जहाँ पे आपकी क्वांटिटी मैनेज्ड हो, रिस्क मैनेज्ड हो, और फिर आप वहाँ पे 1:2 1:3 के टारगेट पे आप उसको बुक कर सकते हैं। जब भी जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए बेटर रहता है कि सबसे पहले क्या है कि जो लोग भी 30 लाख 30,000 40,000 50,000 का कैपिटल लेके आए हुए हैं, वो अगर पोजीशन में बैठने जाएंगे तो थोड़ी उनको दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनकी कैपिटल साइज कम है। तो आपको स्कैल्पिंग इसलिए करना रहेगा क्योंकि आपको छोटा पॉइंट ही आपको मार्केट को देना भी है, और कोई बहुत बड़ा लालच नहीं रखना है, छोटा पॉइंट ही मार्केट से लेके निकलना भी है। अगर आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का बन रहा है तो टारगेट अगर 10 पॉइंट या 15 पॉइंट मिला तो आप वहां का टारगेट लीजिए, तो टारगेट लेके निकलिए। इस टाइप से 2 से 3 ट्रेड या 4 ट्रेड अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आपको कुछ भी जो भी आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2,000 का प्रॉफिट पहले ट्रेड में मिला, इस टाइप से अगर आपने मान लीजिए कि 5 ट्रेड किया, 5 ट्रेड में क्या हो गया कि 4 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो गया, दो हजार मिला और एक ट्रेड लॉस में हुआ, तो भी आप 8,000 के प्रॉफिट में आप दिन में क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप छोटे कैपिटल से आए हैं तो आपका कैपिटल का साइज का ग्रो करना इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल साइज ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले आपको स्कैल्पिंग ही है वो मदद करेगा कैपिटल साइज ग्रो करने के लिए। जब आपकी कैपिटल ग्रो हो चुकी रहेगी तब वहां पे क्या होता है कि मार्केट फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए अगर आप आपने बना चुका है, ठीक है, 5 लाख रुपए अगर आपने बना चुका है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, 5 लाख में से 2.5 लाख जो रुपया है वो अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, एंड 2.5 लाख रुपए जो है वो आप जो 50% इसका रहा, 2.5 लाख आप जो है वो मार्केट में डाल के यहाँ पे आप उसके हिसाब से आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, एंड उसको पोजिशनल के तौर पे आप ट्रेड कर सकते हैं जहाँ पे बड़े पॉइंट को कैप्चर किया जा सकता है विथ अ लेसर क्वांटिटी। तो इससे क्या रहेगा कि आप एक अपने कैपिटल को ग्रो करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो आपको बेटर रहेगा। कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।